नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। साथियों, जब से यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया है, अधिकांश बच्चे सबसे ज्यादा इस बात के लिए चिंतित हैं कि मूल विधि कहाँ से पढ़ा जाए। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जब मैं आपके लिए मूल विधि की तैयारी कराने के लिए उतरूंगा तो एक बेस्ट फैकल्टी के साथ, एक बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ और सबसे बेहतर तरीके के साथ जो हमारे साथ आप हिमांशु पाठक सर हैं और ये एडवोकेट खुद हैं। और आपको मूल विधि जो एक विषय होता है, जो आपको लगता है कि यार ये अगर कोई वकील पढ़ा देता, अगर कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ा देता जो इसके टच में रहता है, तो लगता है कि बिल्कुल सही चीज और वो एग्जैक्ट चीज आपको बता देता जो आपकी परीक्षा में पूछा जाना है। और आपके इसी डिमांड को लेके हम एडवोकेट हिमांशु पाठक सर को यहाँ पे आमंत्रित करे हैं और आपको आगे की क्लास सर लेके चलेंगे। तो सर एक बार बच्चों को बताएंगे कि किस प्रकार से चीजें लेके चलेंगे और क्या क्या आप बच्चों को देने वाले हैं सर। जी देखिए, पहली चीज तो ये कि ये विषय उतना कठिन नहीं है जितना कठिन आप लोग समझ रहे हैं। इसमें जितने भी सेक्शन हैं वो बड़ी आसानी से और बहुत ही सहज भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। और जितने क्वेश्चन अब तक कराए गए हैं, खास करके जितने क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन पहली चीज तो हम लोग रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के साथ साथ फिर इंडिविजुअल सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। कोई एक स्पेशल स्पेसिफिक किताब नहीं है जिससे आप सारी चीजें कवर कर सकोगे। इसके लिए गवर्नमेंट के जितने भी अलग अलग लॉज बनाए गए हैं, चाहे वो आईटी एक्ट हो, चाहे साइबर से रिलेटेड कोई कानून हो, चाहे दंड प्रक्रिया संहिता संबंधित कोई कानून हो, चाहे कि पीनल कोड से संबंधित कोई कानून हो जो अब बदल चुके हैं, तो ये सब हम लोग इंडिविजुअल पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई भी कानून हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें इतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में आता होगा। क्यों? क्योंकि जब आप पूरा पढ़ने जाओगे तो इतना बड़ा लॉ है, आप कैसे पढ़ पाओगे। हम लोगों के लिए चैलेंज होता है कि सारे लॉज को कैसे याद रखा जाए, आप कैसे याद करोगे। अब इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे आसानी से पढ़ा जाए और सर बढ़िया से समझ में आए और क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए ज्यादा से ज्यादा। जी, तो बच्चों ये पूरा सेशन आपको यही रणनीति सेशन होने वाला है जो आपको हिमांशु सर आगे की पूरी क्लास आपको अपनी भाषा में अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने अनुभव के साथ आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि मूल विधि ऐसा विषय है जिसमें छोड़ना ज्यादा है, पढ़ना कम है। और यही बच्चे नहीं समझ पाते, वो पढ़ते जाता है, छोड़ते कम है। और यही कारण है जो 7-8 क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी नहीं कर पाते। ये आपको सर पूरी रणनीति बताएंगे जीके जीएस में। जो 24 नंबर का सर का जो जिम्मेदारी है, जो 8 नंबर, लगभग 7-8 नंबर आपका मूल विधि हो गया और 15 से 16 क्वेश्चन जो आपके हो गए, नंबर नहीं 15 से 16 क्वेश्चन की बात किया जाए, 15 से 16 क्वेश्चन जो आपके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो दोनों पार्ट सर कवर कराएंगे और बहुत बेहतर तरीके से कवर कराएंगे, ये आपके बड़े भाई का वादा है। तो पूरा सेशन सर का बहुत क्लियर से देखिए, एक एक चीज आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में, आपको एग्जाम सिलेबस के बारे में, आपको उसका ट्रेंड एनालिसिस किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है, डिटेल में सब कुछ आपको बताने वाले हैं सर। फिर आपको पूरी स्ट्रेटजी की 35% सेक्शन कट ऑफ है, तो सर का क्या रोल है, आपको कैसे करेंगे, क्या बेस्ट बुक्स हो सकती हैं ये भी इसमें, और आपको बैच के बारे में भी इसमें सब कुछ बताने वाले हैं। तो सर शुरू से बच्चों को और बिल्कुल इनके सिलेक्शन तक एक एक चीज गाइड करिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहली चीज कि ये जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, देखिए हमें पता है कि हम लोगों के एग्जाम में 4 सेक्शन आने वाले हैं और उन 4 सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम लोगों का है मूल विधि और संविधान का। इसमें एक पोर्शन जो है वो जीके का भी है, तो इस पर हमारा ध्यान नहीं होगा। हमारा पूरा ध्यान केवल और केवल मूल विधि और संविधान पे होगा। आप सभी को पता है कि मूल विधि और संविधान के जो क्वेश्चन है वो इन 40 प्रश्नों में से टोटल 24 क्वेश्चन है। और आप देखेंगे तो 24 क्वेश्चन में से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के हैं और बचे हुए 7 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन ये कहां से आएंगे, ये आएंगे मूल विधि से। अब एक चीज आप ध्यान देना कि मूल विधि में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके आगे बात करते हैं तो देखिए, हम सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज इसके सिलेबस में आपको देखना है ये कि सबसे पहली चीज भारतीय न्याय संहिता इस बार आने वाली है। पहले इसे हम लोग आईपीसी कहते थे, भारतीय या इंडियन पिनल कोड कहते थे। ठीक है, भारतीय दंड संहिता कहते थे।
इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे BNSS कहा जाता है। ये पहले CRPC हुआ करता था, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये दोनों किताबें यदि आप एक साथ पढ़ोगे, तो मैं किताब भी लेकर आया हूं, ठीक है। ये दोनों किताबें, ये क्रिमिनल मेजर एक्ट है, और ये क्रिमिनल मेजर एक्ट में 3 चीजें हैं, न्याय संहिता भी है और इसमें जो है सुरक्षा संहिता भी है, और इसी मेजर एक्ट में जो है वो एविडेंस की भी चीजें हैं। लेकिन हमें चूंकि इतनी मोटी किताब तो नहीं पढ़ना है, आप सभी जानते हो कि इस पर्टिकुलर जो है दोनों भागों में बहुत ज्यादा सेक्शन है, ठीक है, और सारे सेक्शन हमें नहीं पढ़ने हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि किन किन चीजों के बारे में हम पढ़ें, ये हम तुलना करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पिछली बार आ चुके हैं और कौन कौन से जो है सेक्शन उसमें मौजूद थे, वो जो चेंज हुए हैं उसकी जो है कंपैरिजन करने के बाद हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद कुछ लॉज हैं जो विमेन और बच्चों से रिलेटेड है, महिलाओं और बच्चों से संबंधित बहुत सारे कानून है, इनकी संख्या जो है वो 20 से ज्यादा है। बच्चों से संबंधित कानून में जैसे पॉक्सो है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, महिलाओं से संबंधित डाउरी प्रोहिबिशन है, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के कानून है जो महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड है, इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने से संबंधित विधित प्रावधान है, इसमें हम प्रिवेंशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट भी कवर करेंगे, और साथ ही साथ ऐसे कानूनों के बारे में भी पढ़ेंगे जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में कुछ जो है संरक्षण देते हैं। फिर ट्रैफिक रूल पढ़ेंगे। देखिए, आपको मोटर व्हीकल एक्ट नहीं पढ़ना है, आपको ट्रैफिक रूल पढ़ना है। ट्रैफिक रूल का मतलब कि जब आप सड़क पर चलते हो तो किन किन चीजों का ध्यान रख के हमें वाहन चलाना है, या किन किन सिंबल को जो है देखकर हमें अपने डिसीजंस लेने हैं, उससे रिलेटेड। फिर यहाँ पे एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ कानून है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ कानून है। उसके बाद मानवाधिकार संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कुछ कानून है, इसके बारे में। फिर जो IT एक्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे, और याद रखिएगा सूचना का जो अधिकार उसके बारे में पढ़ेंगे, इसे इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। फिर जो इनकम टैक्स अधिनियम है उसके बारे में देखेंगे। वैसे इनकम टैक्स अधिनियम बहुत बड़ा है, 880 पन्ने इसमें है, तो उतना तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी देखेंगे, और जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और साइबर एक्ट भी देखेंगे। PIL सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी बात करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में, और ऐसे कानून जो भूमि से संबंधित है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रिफॉर्म से संबंधित जो कानून है भूमि के, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस है, और इसमें लगभग हम लोगों को 18 पोर्शन कवर करने हैं। ये आप काउंट करोगे तो लगभग 18 पोर्शन है जिन्हें हम लोगों को कवर करना है। अब एक थोड़ा सा मैंने जो है ब्रीफ बनाया है कि अब तक कितने क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं। ये जो डाटा हमारे पास है वो कब से कब तक का है, ये 2016 वाला पेपर जो 17 में हुआ था, और साथ ही साथ 2019 वाला पेपर जो 2021 में हुआ था। ये इन दोनों वर्षों के जो है वो पेपर से एनालिसिस करके हमने ये डेटा निकाला है। जैसे जो पहले IPC और CRPC से प्रश्न आए हैं वो टोटल 90 आए हैं। मतलब अगर हम लोग शिफ्ट के बारे में बात करें तो टोटल मैंने जो शिफ्ट काउंट किया तकरीबन 27 शिफ्ट के आसपास थे, तो लगभग आप देखोगे एक शिफ्ट से लगभग 3 प्रश्न आने की संभावना बनती है, ठीक है। इसके बाद जो ऐसे कानून जो बच्चों और महिलाओं से संबंधित है या शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, उनकी संख्या 29 है। मतलब औसतन हर बार एक प्रश्न इससे पूछा गया है। फिर मोटर व्हीकल एक्ट और यातायात से संबंधित कानून पूछा गया, तो संभवतः किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन, किसी एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर जो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो 11 है। मतलब कि ये एकाध क्वेश्चन कभी कभी पूछे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है। फिर उसके बाद मानवाधिकार संरक्षण जो कानून है या अधिनियम है उससे 26 क्वेश्चन, मतलब हर बार 1 क्वेश्चन पूछा गया है। जन सूचना से संबंधित प्रश्न 42 पूछे गए, मतलब संभवतः किसी समय 1 क्वेश्चन या किसी समय 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकम टैक्स से संबंधित 32 क्वेश्चन, तो संभवतः 1 क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्न 12 है, मतलब जनरली एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा है, अदरवाइज इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 21 प्रश्न, लगभग 1 प्रश्न हर शिफ्ट में से
पूछा गया होगा। और सूचना औद्योगिक अधिनियम जिसे हम लोग आईटी एक्ट कहते हैं, 18 प्रश्न पूछे गए हैं, तो संभवतः एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है या फिर अदरवाइज क्वेश्चन इससे नहीं आए, मतलब कम आए हैं लेकिन आए हैं प्रश्न। फिर इसके बाद जो साइबर से रिलेटेड है इसकी भी स्थिति यही रही है, इसमें भी क्वेश्चन आपको नजर आते हैं, एक प्रश्न संभवतः पीआईएल से क्वेश्चन हर बार आया है क्योंकि 30 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, तो जनहित याचिका से क्वेश्चन हमें हर बार नजर आया है। और जजमेंट से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मतलब हर शिफ्ट के पेपर में देखने को मिलेगा। और जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून है वो या तो एक पूछे हैं या तो जो है नहीं कम पूछे हैं, तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके पूछे गए हैं। तो ये एक ब्रीफ हमने तैयार किया है जिसमें कि संभावना क्या है कि ये 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे गए होंगे, बाकी सब में ये रेशियो है। क्योंकि ये जब हमने डेटा निकाला ये लगभग टोटल शिफ्ट 27 निकल के आई है, तो 27 शिफ्ट के से यदि आप कंपेयर करोगे तो 27 शिफ्ट से कंपेयर करने के बाद ये कुछ डेटा निकल के आता है कि कुछ किसी में 1 किसी में 2। टोटल अगर हम क्वेश्चन देखें कि एक पर्टिकुलर एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे या एक शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो एक शिफ्ट में पूछने की संभावना जो है वो 5 से 8 प्रश्न की बनती है। कितनी? 5 से 8 प्रश्न की बनती है। आई बात समझ में? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो ये कि कौन कौन से एक्ट हैं और इसमें क्या क्या चीजें आपको किस प्रकार से पढ़नी है। जैसे देखो, सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा संहिता। भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता, जो इसका पहले से दंड संहिता कहते थे, वर्तमान में इसमें कुल 20 चैप्टर हैं और 358 सेक्शन हैं। मतलब 20 चैप्टर के साथ साथ 358 धाराएं इसमें हैं, और ये आप पढ़ एक बार में तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इतनी चीजें तो हमें भी नहीं याद होती हैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो हम नई नई चीजें उससे क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास विकल्प है किताब खोलने का, आपके पास विकल्प नहीं रहेगा। पहले इसमें 511 सेक्शन हुआ करते थे जो अब हट गए हैं, ठीक है उतने ही सेक्शन, लेकिन कुछ सेक्शन और जुड़े भी हैं, बस उनको कंपाइल कर दिया गया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे वो पढ़ेंगे। सीआरपीसी में टोटल 39 चैप्टर और 531 सेक्शन है, ये पूरे नहीं पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण इनको देखेंगे। फिर इसके बाद यातायात से संबंधित जो नियम है, मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें 92 पेज है, और वो 92 पेज जो भारत क्या कहते हैं एनएचएआई के द्वारा जो जारी किए गए हैं उससे हमने डेटा कलेक्ट किया है। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इससे कितने प्रश्न होते हैं। सिंबल से जो प्रश्न बनते हैं वो आपके लिए बड़े अच्छे होते हैं। सिंबल 5 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आदेशिक कौन से होते हैं, क्वेश्चन वाले कौन से होते हैं, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद पर्यावरण संरक्षण कानून आप पढ़ोगे तो देखो 9 पेज में ही आके कंपाइल करके हमने रखा हुआ है, और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, जो उसका कंपाइलेशन है। साथ ही साथ जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ है, उसमें टोटल 85 पेजेस हैं। तो आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं, कुछ हम कंसाइज करके डेटा आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपको हेल्प करेगा चीजें जो है वो समझने में और आसानी से याद करने में। मानवाधिकार से संबंधित जो विधियां हैं उसमें 6 पन्ने में हमने कुछ डेटा कंसाइज किया है और वो आपको समझ में आएगा। जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार चूंकि 2005 में आया और इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो बड़े अच्छे अच्छे नजर आते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कह रहे ये क्वेश्चन तो फला चैप्टर का है, लेकिन एक्चुअल में सूचना के अधिकार के प्रश्न निकल के आते हैं। तो 23-24 पन्ने में हमने इसको भी कंसाइज करके रखा है। आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आयकर एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो इनकम टैक्स एक्ट है। तो इनकम टैक्स के बारे में हम लोग केवल ब्रीफ जानेंगे, और ब्रीफ जानने के साथ साथ इसका जो चैप्टर है वो जानेंगे, और चैप्टर में जो मौजूद कुछ विशेष प्रश्न है उनके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर करप्शन से रिलेटेड जो लॉज है उनके बारे में भी जानेंगे, ये भी हमने कंसाइज करके रखा है। जो एनएसए से रिलेटेड कानून है उनके बारे में जानेंगे, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। जो सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित है इसमें 36 धाराएं और बाकी सारी चीजें 36 धाराएं 36 पन्ने के हिसाब से इसको देखेंगे, ठीक है। फिर जो साइबर अधिनियम है उनके बारे में भी बात करेंगे। साइबर अधिनियम और ये दोनों एक ही साथ पढ़ लेंगे। पीआईएल के बारे में पढ़ेंगे, पीआईएल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हर व्यक्ति को जानना भी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है उनके बारे में, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स या अन्य जो जजमेंट है उनके बारे में जानेंगे। इंदिरा साहनी के केसेस उनके बारे में जानेंगे। तो इस पर पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि आप देखोगे हर साल जजमेंट से एक प्रश्न आया है। जब आप देखोगे महत्वपूर्ण निर्णय तो 43 यहाँ पे है, दैट मीन कि लगभग 102 जजमेंट हर साल पूछे गए हैं, ठीक है।
इसके बाद जो भूमि सुधार कानून है, भूमि अधिग्रहण या लैंड से रिलेटेड कोई कानून है, तो आप देखोगे कि इसके बारे में जो प्रश्न बने हुए हैं, भूमि सुधार संबंधी जो प्रश्न है वो 38 है, मतलब हर बार लगभग एक प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर भी ध्यान देंगे। और जो विमेन और बच्चों से रिलेटेड जो कानून है उनके बारे में भी हम लोग अंतिम में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हिंदी में एक तरफ है, दूसरी तरफ ये अंग्रेजी में भी डेटा है, जिसमें बीएनएस, बीएनएसएस, ट्रैफिक रूल, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ह्यूमन राइट्स, आरटीआई, फिर उसके बाद जो इनकम टैक्स एक्ट है, फिर नेशनल सिक्योरिटी, आईटी एक्ट, साइबर एक्ट, जो पीआईएल है, इंपॉर्टेंट जुडिशियल केसेज है, लैंड रिफॉर्म, लैंड एक्विजिशन एक्ट, फिर लॉ ऑफ लैंड, उसके बाद जो है लॉ रिलेटेड टू विमेन, चाइल्ड एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे और इंडिविजुअल सबके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज आप ध्यान से देखो, अगर हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो देखो, आप सभी को पता है कि प्रत्येक सेक्शन में आपको 35% नंबर चाहिए। मतलब यदि 40 मार्क्स हैं तो आपको 40 प्रश्न है, सॉरी, यदि 40 क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 14 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। लेकिन आप देखोगे आपको ओवरऑल 50% अंक चाहिए, मतलब 160 क्वेश्चन है तो आपको 80 प्रश्न सही करने ही करने हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रीवियस वैकेंसी देखोगे, जब लगभग 9000 के आसपास वैकेंसी थी, तो उस समय जो कट ऑफ गया था वो लगभग 123 प्रश्न के आसपास गया था। ठीक है, अब आपको यदि सेफर साइड चाहिए तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि इस समय जो वैकेंसी है वो कितनी है, लगभग 4500 के आसपास है। तो आपको ये 35% के जो है आधार पे नहीं रहना है, आपको यहां से कुछ क्वेश्चन और भी अतिरिक्त गेन करने हैं और कम से कम 18 प्रश्न सही करने हैं। एक सेक्शन में 18 प्रश्न आपको सही करने हैं। अब मैं एक छोटा सा तरीका आपको समझाना चाहता हूं। यहां पे देखिए, आप सभी जानते हो कि 4 सेक्शन है और वो 4 सेक्शन आपके कौन कौन से हैं, जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया। तो ज्यादातर बच्चों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये 120 क्वेश्चन में से वो एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो करके आएंगे। अब बात आती हमारे सब्जेक्ट की, जो मूल विधि है। ठीक है, जो मूल विधि है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन दोनों को मिलाकर बनते हैं 24 क्वेश्चन। और इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जीके से, लगभग कितने क्वेश्चन बच गए, 16 क्वेश्चन। यहां पे इन 24 प्रश्नों की गारंटी मैं लेता हूं, यहां पे इस 24 प्रश्न की गारंटी मैं लेता हूं कि अभी मैंने आपको मूल विधि कराया, इस मूल विधि का सिलेबस के बारे में बताया। मैं कुछ ही मतलब कल ही मैं आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करा दूंगा। और एक मैं सेशन लाने वाला हूं, अभी 1-2 दिन के भीतर मैं ये लेकर आऊंगा कि सारे क्वेश्चन जितने भी अब तक मूल विधि के प्रश्न विगत 2 एग्जामों में 17 वाले और 21 वाले में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और एक दिन कराएंगे, मतलब एक सिंगल सेशन में उसको हम कवर कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन, लमसम 200 के आसपास प्रश्न है जहां तक मैंने देखा है अभी तक, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक दिन करेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट डे से क्लासेस अपनी। जब आपको सारे क्वेश्चन आप समझ लोगे, फंडामेंटल आपका मजबूत हो जाएगा, जब आप अलग अलग टॉपिक पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को पहले आप समझिए, फिर जो है आप धीरे धीरे एक एक चैप्टर को पढ़िए। और ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि विगत 2 से 2.5 महीने के भीतर मैं दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ मूल विधि खत्म कर दूंगा और पैरेलल आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिटेल में करेंगे। तो आपकी कोशिश ये होगी कि यहां से आप 100 क्वेश्चन सही करके लाइए, यहां से हम आपको 24 क्वेश्चन दे देंगे और आपको लाना कितना है, आपको ओवरऑल 128 से 130 क्वेश्चन करने ही करने हैं। आप इससे पीछे नहीं जा सकते। अगर आप यहां तक नहीं पहुंच रहे हो, इसका मतलब कि आपका जो सिलेक्शन है वो प्रभावित हो सकता है। तो एटलीस्ट आपको 128 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। तो यहां से 124 हो गया, आप 4 से 5 क्वेश्चन आप यहां से चुरा लेना, इधर कुछ गलत करना तो यहां से उसको सही करने की कोशिश करना। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप धीरे धीरे अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। जो बच्चे इतना ला देंगे वो समझ लीजिए कि फिजिकल देंगे, बहुत आराम से देंगे। ठीक है, और उसके बाद उनका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कि सर सोर्स कौन कौन सा यूज करें मूल विधि को लेकर। सबसे पहली चीज कि हमारा जो नोट्स होगा, सबसे बड़ी निर्भरता या सबसे ज्यादा निर्भरता आपकी इस नोट्स पर होगी। उसके बाद यदि कुछ आपको लगता है कि सब्सटेंटिव और भी चीजें चाहिए या कुछ और भी पढ़ना है, तो उसके लिए आप ये कुछ प्रैक्टिस सेट्स उठा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये काम कर सकते हो, और घटना चक्र की भी आप सहायता ले सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो फोकस आपका होगा वो हमारे इस पर्टिकुलर जो है नोट्स पर होगा। और इन जो प्रैक्टिस सेशन को देखोगे तो इसमें लगभग 5000 के आसपास प्रश्न है, इसमें 51 जो है वो क्या है, 51 तकरीबन जो है प्रैक्टिस सेट है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो है काम लगभग लगभग हो जाएगा। अब बात आती है कोर्स के बारे में। कोर्स कहां मिलेगा, तो आप परीक्षा प्लस ऐप पर जाइए और वहां पे जो है आप यूपीएसआई के कोर्स को जो है परचेज कर सकते हो। इस समय बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, 499 रुपए में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है, और बड़ी आसानी से और बहुत ही सहज तरीके से आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। बहुत हौज पौज नहीं रखना है, इत्मीनान से पढ़ना है, समय आपके पास इतना पर्याप्त है कि आप आसानी से सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो आप ध्यान देना, आपको जो है परीक्षा प्लस ऐप से इस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज करना है, जहां पे डेली आपको जो है वो 3 से 4 घंटे क्लासेस मिलेंगी। आप क्लासेस करिए, साथ ही साथ जो क्लास नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, और मूल विधि की जो पूरी जिम्मेदारी है वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं बहुत आसानी से धीरे धीरे आपको सारी चीजें करा दूंगा, और विद इन 2 मंथ मेरी कोशिश होगी विद इन 2 मंथ आपको सारे डेटा जो है वो प्रोवाइड करा दे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं क्लास में अब, ठीक है, थैंक यू सो मच।